हेलो, वेलकम ऑल टू जेएसएससी एग्जाम प्रेप। और आज हम लोग देखने वाले हैं गुरुजी फिकिर का एमसीक्यू क्वेश्चन। तो हम लोगों ने जो है आज हम लोगों का 10वां क्लास है और हम लोग जो है सीरियल वाइज चल रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद उसकी एमसीक्यू तुरंत लगा ले रहे हैं। ऐसे क्या हो रहा है ना कि आपका कंप्लीट रिवीजन होते चला जा रहा है। तो आज जो हम लोग रिवीजन कर आज जो हम लोग क्लास कर रहे हैं वो होगा एमसीक्यू का, जो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चैप्टर है गुरुजी फिकिर, जेठा यानी फिकिर। और इसका हम लोग क्या किए हैं, कहानी पढ़ ली है और एमसीक्यू आज डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। पहला क्वेश्चन है, कौन देश आपन से कमजोर देश के गुलाम रखे नचवे खेलवे हेला। का मतलब है कौन देश जो है अपने से कमजोर देश को गुलाम रख के नचाता था, खिलाता था। इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका हम लोग जानते हैं सबसे पावरफुल देश है और कहानी में भी इसी का जिक्र है कि अमेरिका ऐसा करता था। सेकेंड, कौन महादेश कर देश जापान लखे अपन विकास खातिर राय दिन लगाए रहे हला। तो कौन महादेश का देश है, कौन ऐसा देश है जो जापान के जैसा अपना देश रात दिन विकास करने में लगा हुआ रहता था। ये है यूरोप। यूरोप का देश, यूरोप एक ऐसा देश है कहानी में जो जापान के जैसा अपना विकास में लगा रहता है। ईसाईवाद समस्याएं है। तो यहाँ पूछ रहा है ईसाईवाद जो समस्या है वो कहाँ पे है। झारखंड में, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना। इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में जो है ईसाईवाद का समस्या बताया गया है कहानी में। देश का राजनीतिक स्थिरता के डगमगाई के राखी जेले है। देश का जो राजनीतिक स्थिरता था वो विदेशी आतंकवाद और देशी उग्रवाद के चलते ही डगमगा गया। कहानी में स्पष्ट कहा गया है ये लाइन के बारे में। तो याद रखना, ये कहानी ऐसा है कि इसको याद रखने वाला है। इसका ऑप्शन सी होगा, विदेशी आतंकवाद और देशी उग्रवाद। 5वां नंबर में चलते हैं। गुरुजी चेठा में मुख्य पात्र गुरुजी के नाम है। इस जो कहानी है, ये कहानी जो है तो जो गुरुजी का क्या नाम था, जो मुख्य पात्र गुरुजी है उसका नाम क्या था। तो ये होगा इसका आंसर राम नारायण। इससे पहले हम लोगों ने जो कहानी देखा था उसमें एक था गंगा नारायण, गंगा नारायण, और यहाँ है राम नारायण। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग जानते हैं राम, राम यानी ये गुरुजी चेठा क्या करते थे। ये गुरुजी जो है ये मानवीय विचार के आदमी थे और सबका भला चाहते थे। इसी की वजह से ये चिंता फिक्र में रहते थे। तो ऐसा काम कौन कर सकता है, कोई राम जैसा ही व्यक्ति कर सकता है ना। इसी से कोरिलेट करके आप लोग याद रखेंगे कि राम जैसा आदमी, यानी याद रखेंगे राम नारायण जो है वो गुरुजी है। ठीक है, ऐसे करके कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं ताकि इससे आप कंफ्यूज ना हो। 6 में चलते हैं। गुरुजी की लेल आकुल व्याकुल हड़ के है के रही जाहेला। यहाँ है होगा। तो गुरुजी जो है क्यों आकुल व्याकुल हो जाते थे जब वो पेपर पढ़ते थे, रेडियो के समाचार सुनते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दुइयो। 7वां नंबर, गुरुजी कैसन व्यक्तित्व के व्यक्तित्व ला। यहाँ व्यक्तित्व के मतलब होता है व्यक्ति। तो कह रहा है गुरुजी जो है कैसन व्यक्तित्व के व्यक्तित्व हैला, कैसा व्यक्ति था, उसका व्यक्तित्व कैसा था। यहाँ पे होगा मानवीय विचारधारा। अभी मैंने कहा था आंसर हो जाएगा मानवीय विचारधारा और समाजवादी विचारधारा, दोनों के थे। इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी। गुरुजी सोबले बेसी सोचे हला। सबसे ज्यादा
गुरुजी जो है क्या सोचते थे? अमेरिकी राजनीति के बारे में। सोचते तो सभी के बारे में थे, पाकिस्तान, चीन, मगर वियतनाम, मगर जो सबसे ज्यादा सोचते थे वो अमेरिका के बारे में सोचते थे। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन देश अमेरिका संगे घिसाई पिटाई हिला? अमेरिका के साथ में कौन घिसाई पिटाई होता था? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन और रूस। गुरुजी की चिंता फिक्र देख के परेशान हाई जाएला। तो गुरुजी की चिंता फिक्र देखकर कौन जो है परेशान हो जाता था? तो कौन होगा परेशान? बनकर मेहरारू, उसकी पत्नी ही हो सकती है, और कहानी में दिया गया उसकी पत्नी। ठीक है। राम नारायण सोचे हला। राम नारायण क्या सोचता था? अपना गांव घर, अपना देश राज्य, अपन क्षेत्र हाल। तो राम नारायण जी जो है सभे के बारे में सोचते थे। आंसर डी होगा। कौन बेमेल है? कौन बेमेल है तो मतलब हुआ मिसमैच। कौन जो है मिसमैच है? क्या गलत है? तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का है, यस है। झारखंड जातिवाद संघर्ष करता है, गलत। छत्तीसगढ़ उग्रवाद है, कम है। त्रिपुरा में जातिवाद संघर्ष है, बिल्कुल है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ जब भी ऐसा क्वेश्चन में आए बेमेल, तुरंत आपके माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन में जो है आप लोग सर्कल राउंड करें, ताकि आप लोग को एक माइंड में सेट हो जाए कि हम लोगों को गलत ढूंढना है। नहीं तो होगा क्या ना कि आप सही मार्क आ जाएगा आंसर। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये बिना लेले देले काम नहीं कर रहा था। कौन जो है बिना लिए दिए, मतलब घूस का बात हो रहा, बिना लिए दिए काम नहीं करता था? नेता, ऑफिसर, आईजी, डीआईजी। आईजी लोग तो लेता था। एसपी, डीएसपी, दरोगा, बड़ा बाबू सब लेता था। पीडीओ, सीओ, सीआई ये भी लेता था। कर्मचारी, चपरासी सब लेता था। इसका आंसर जो हो जाएगा ई सभी। ठीक है। कहानी के अनुसार अर्थतंत्र करजुग में कते के सौदा है वे। तो इस कहानी के अनुसार जो अर्थतंत्र कर युग में कितने का सौदा होता है? इसका आंसर होगा 5 से 10 रुपया से करोड़ों से। तो 5 रुपया से लेकर 10 रुपया से लेकर करोड़ों तक। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। देश संपत्ति के हथियावे लागल हथ। जो देश का संपत्ति है तो कौन हथिया रहा है? चालाक, चतुर, राष्ट्रद्रोही, बिल्कुल सही है। समाजद्रोही, बिल्कुल सही। इसका आंसर हो जाएगा सी। ए और बी दुइयो। कते बछर ले देश कर आर्थिक हालाते धैर्य सुधार हेल रहे। तो कितने साल से जो देश का आर्थिक सुधार है हो रहा है? इसका आंसर हो जाएगा 10 से 15 साल। कहानी में दिया गया है 10 से 15 साल, इसको याद रखना है। ठीक है। बछर यानी, बछर मतलब होता है वर्ष या साल। कौन समाचार सभैर सुवेन के गुरुजी कर सुबह ठेस पहुंचे हला। कह रहा कौन समाचार सवेर सुन कि गुरुजी के सुबह सुबह ठेस पहुंचे हला। तो कौन सा समाचार जो सुनते थे गुरुजी तो उसको खूब जो है ठेस पहुंचता था, तकलीफ होता था। समाचार तो वो सभी सुनते थे, मगर उसमें जो इसको सबसे ज्यादा तकलीफ होता था वो होता था जाति और समुदाय आपसी लड़ाई में खून खराब सुने हैं। अगर जाति और समुदाय में अगर लड़ाई हो जाए ये बात नहीं है। तो इसी में जब सुनते थे इसका न्यूज और खून खराबा का बात तो उसको बहुत ठेस पहुंचता था। इसका आंसर हो जाएगा बी। जाति और समुदाय ओला झड़प में मराहत। जाति और समुदाय वाला झड़प में कौन मरता है? गरीब मर जाता है। मजदूरी करे वाला, फुटपाथ में दुकान देवैया सब मर जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गुरुजी सुधर गुरुजी सुधार करे निश्चय लड़ के दौड़ा दौड़ी करे लगला। गुरुजी जो है सुधार करने के लिए
लड़के दौड़ा दौड़ी करे हला लगला, तो इसका आंसर क्या होगा? मतलब कहने का मतलब है जो गुरुजी है सुधार के लिए कहाँ कहाँ दौड़े लग रहे थे, होता ना कोर्ट कचहरी में दौड़ना। तो एमएलए मंत्री थिन, मुख्यमंत्री राज्यपाल थिन, हायर थैक के बैठ गया, गलत। इसका आंसर हो जाएगा सी, सबे थिन। वो एमएलए मंत्री पास भी जाते थे, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कहानी के हिसाब से भारत कर सोबेल बोर्ड पंचायत कौन है? तो कहानी के हिसाब से जो सबसे बड़ा पंचायत है भारत का वो कौन है? इसका आंसर होगा लोकसभा। लोकसभा आंसर होगा लोकसभा। तो आप लोग कमेंट करेंगे कि लोकसभा में जो है कितने सीट होते हैं, नंबर ऑफ सीट कितने हैं, ठीक है। तो आप लोग ये कमेंट करेंगे, देखते हैं कितने को आता है। उग्रवादी संगठन के लोकवाइन के मुख्य धारा में जुड़े चाहे हेला से कौन वजह से नहीं जुड़े पारला, ठीक है। तो उग्रवादी संगठन के जो लोग हैं वो मुख्य धारा में जुड़ना चाहता था मगर किस वजह से वो नहीं जुड़ पाए? गुरुजी के डर से, गलत। अंग्रेजी कानून व्यवस्था से, बिल्कुल सही। इसका आंसर हो जाएगा बी। गुरुजी मते संशोधन कर डर सरकार है, तो गुरुजी के हिसाब से संशोधन कहाँ करना चाहिए? संशोधन कहाँ करना चाहिए? संविधान में नहीं करना चाहिए, रवैया में भी नहीं। आंसर होगा व्यवहार में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा रवैया और व्यवहार में, संविधान में नहीं होगा आंसर, रवैया और व्यवहार में। तो आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी। कौन चीज जरूरी से बेसी बढ़ गया रहे? तो कौन चीज जो है जरूरी से ज्यादा बढ़ गया है? तो भोग विलास। भोग विलास जो है, भोग विलास का मतलब क्या होता है? आइस मौज, ठीक है। छोट ले छोट और बोड़ ले बोड़ कुकर्म हेवे का वजह से कहानियां की बतवल गेल है। तो छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कुकर्म होता है, कहानी में क्या बताया गया? कहानी में बताया गया कि बड़का बने का लालच। देखो जो बड़ा बनने का लालच होता है ना आदमी को, वो बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा जो है ना कुकर्म करवा देता है, ठीक है। कुकर्म जो है करवा देता है, तो बोल सकते हैं गुनाह, बोल सकते हैं पाप, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समस्याएं सुलझाए वेला गुरुजी ठीन कौन हथियार हलै? तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समस्या सुलझाने के लिए गुरुजी के पास ठीन मतलब पास कौन हथियार था? तो गुरुजी ने साफ साफ कहा है कलम। कलम से ही सुधारा जा सकता है। और मैंने जो पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड किया है, या जो मैंने क्लास लिया था कहानी का, उसमें जो मेन मेन वर्ड्स थे उसमें मैंने हाईलाइट किया था, हाईलाइट करके आप लोगों को दिया था। उसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग वो जो पीडीएफ है उसको पढ़ें, तो हम लोगों का जो एमसीक्यू है वो ख़त्म होता है। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये लिंक है, यहाँ पे जाएं और सब्सक्राइब करें। ये जो है टेलीग्राम का लिंक है, इसे टाइप करें, डिस्क्रिप्शन पे लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी और जाके वहाँ पे आप लोग टेलीग्राम से जुड़े, वहीं पे सारे पीडीएफ अवेलेबल है। अभी तक मैंने जो है 10 क्लास ले चुका हूँ और सारे का जो पीडीएफ है वो मैंने डाल दिया है, वो भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में है। आप लोग चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं, चाहे तो मोबाइल ही से पढ़ सकते हैं। अब पूरा का पूरा जो है हिंदी ट्रांसलेशन, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। तो जाएं पीडीएफ डाउनलोड करें, वीडियो देखें और अपनी तैयारी को मुकम्मल करें, अच्छे से पढ़ें। और एट लास्ट शेयर करें, लाइक करें
और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें, हम लोगों को अप्रिसिएट करें, ताकि हम लोग जो है आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। और मेन मकसद है जो कोर्स है उसको कंप्लीट करें, कंप्लीट करना ही हमारा मेन लक्ष्य है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।